हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो नेम रिएक्शंस। सो पिछले वीडियो में हमने जो नेम रिएक्शंस की थी वो थी अल्फ़ाबेट ए से लेकर सी तक। उसी के अंदर कंटिन्यू करते हुए सी में आपको एक और रिएक्शन करवा रहा हूँ, वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन जो है शो करते हैं वो हैं फिनोल या फिर एनिलीन। इन दोनों की कपलिंग होती है विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो मैं आप दोनों की एक एक रिएक्शन करके दिखा देता हूं आपको। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी विद फिनोल। ये रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में pH 9 to 10। इसका बनेगा आंसर इसको बोलते हैं एजोडाई और इसका जो कलर है वो है ऑरेंज। अगर आप यही रिएक्शन करते हैं एनिलीन के साथ तो एनिलीन के साथ जो रिएक्ट करता है वो है NH2 पार्ट। ये रिएक्शन होती है एट pH 4 to 5। वो बेसिक मीडियम में है, ये एसिडिक मीडियम में है। सो इसमें पहले बनेगा ये इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव इट अंडरगोज रीअरेंजमेंट और इसका बनेगा फिर से एजोडाई। पर इस एजोडाई का जो कलर है वो येलो है। तो अब आपको ये याद रखना है, कपलिंग रिएक्शन होगी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ फिनोल की या फिर एनिलीन की। इसका मीडियम बेसिक, इसका मीडियम एसिडिक, बनती दोनों में एजोडाई है। उसका कलर ऑरेंज और इसका कलर येलो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट डी। डी में जो सबसे पहली इजी इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। सो डी कार्बोक्सिलेशन आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। डी कार्बोक्सिलेशन, इसके अंदर आपको क्या लेना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में आपको NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको करना है हीट। तो इसमें बनेगा RH, प्लस लिख लीजिए या माइनस लिख दीजिए, एक ही बात है। बनेगा आपके पास क्या, एल्केन। तो बस इसमें ये याद रखना कि अगर आप यहाँ 2 कार्बन का लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहाँ 1 कार्बन आएगा, 3 लोगे 2 आएंगे, 4 लोगे 3, 1 कार्बन कम हो जाएगा जो कि इसके अंदर निकल गया है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बाद जो आप नेक्स्ट रिएक्शन कर सकते हो डी से, वो है बहुत ही फेमस डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन होती है हमेशा एनिलीन की इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 HCl एट 0 to 5 डिग्रीज। बनता है इसके अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और एक बार आपने डाईएजोटाइजेशन करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिया तो आप इससे बहुत चीज़ें बना सकते हैं। इसका मेरा एक अलग से वीडियो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, अगर आप रेफ़र करना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अल्फ़ाबेट ई पर। ई में आप सबसे पहली रिएक्शन जो कर सकते हैं वो है इटार्ड। इटार्ड रिएक्शन यूज़ होती है फॉर कन्वर्टिंग टोलुइन इनटू बेंजल्डिहाइड। तो इसका एक बीच का स्टेप मैं मिस कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2। और सेकंड स्टेप में आपको इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। देन आपने एक सुनी होगी, ये भी फिर कोई 10th लेवल की रिएक्शन है, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन के अंदर क्या आपके पास एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड, एक मॉलिक्यूल एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4।
इसमें एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि H फ्रॉम एल्कोहल एंड OH फ्रॉम एसिड इज गिवन आउट, तो इससे अंदर बनाएगा क्या, RCOOR, ये हो गया अपने पास एस्टर। रिएक्शन ये रिवर्सिबल है। अब इसी में एक और पॉइंट, इसी रिएक्शन का नाम फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा अगर कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक की बजाय ड्राई HCl गैस इज यूज्ड। सो एस्टेरिफिकेशन में ही फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन आ गई अगर आप यूज़ करते हैं ड्राई HCl गैस। तो E के बाद आप F भी कह सकते हैं और उसी में भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है F से फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन को बेसिकली ये भी बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में आप कर सकते हैं RCl प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो इसका बनता है RI प्लस NaCl। ये रिएक्शन आप RBr के साथ भी कर सकते हैं, RBr प्लस NaI सेम RI प्लस NaBr। सो फिंकलस्टीन रिएक्शन से क्लोरो या ब्रोमो को आप कन्वर्ट कर सकते हैं आइडो के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन जो इसके बाद आपके पास आएगी वो है बिल्कुल सिंपल, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन है। फिटिक के अंदर क्या है, आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं हेलोएरीन के, मींस ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए आप इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसके अंदर बनेगा क्या, बाईफिनाइल। सो एनसीईआरटी के अंदर कन्वर्जन में ये यूज़ होगा, कन्वर्ट बेंजीन इनटू बाईफिनाइल। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, बेंजीन से बनाना है ब्रोमोबेंजीन एंड देन ब्रोमोबेंजीन की फिटिक करके आप क्या बना दोगे, बाईफिनाइल। सो काफ़ी इजी रिएक्शन है, एक आध बार पेपर में आई भी हुई है। इसके बाद +1 +2 दोनों के अंदर एक काफ़ी फेमस रिएक्शन चलती है, उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सो एल्काइलेशन में आपको पहले बता दूं, बेंजीन में आपको डालना है RCl, RX कह लीजिए, या सिंपल में रिएक्शन करके दिखाऊं तो CH3Cl। ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और इससे बनेगा आपके पास टोल्यूइन। और अगर मैं इसी में कहता हूँ एसाइलेशन, तो मैंने आज आपको पहले करके दिखाया है, एसाइलेशन में आप क्या डालते हो, RCOCl या पर्टिकुलर में CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये बनेगा एसिटोफिनोन। अब ये रिएक्शन भाई बहुत बार पेपर में आई है, बट ऐसे नहीं आई राइट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वैसे आती है कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफिनोन। तो ये नॉर्मली बच्चों को याद नहीं रहता। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगर मैं कहता हूँ तो सबको याद है, बट अगर मैं कहता हूँ कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफिनोन तो थोड़ा सा भूल जाते हैं बच्चे। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट रिएक्शन आएगी वो है G अल्फाबेट से गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर आप डालते हैं कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इसका बनता है क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। इस रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमैन। बट अगर मैं कहूं गेटरमैन कॉच, तो वो रिएक्शन है बेंजीन की, उसके अंदर आपको डालना है CO और HCl, बेसिकली फॉर्माइलेशन है ये इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CuCl, और इसके अंदर बनता है बेंजल्डिहाइड। और अगर मैं इसी में बोलूँ गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस,
देन आपको लेना पड़ेगा बेंजीन के साथ HCN प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो इसका जो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ इसका बनेगा बेंजाल्डिहाइड। सो गैटरमैन एक अलग है, गैटरमैन कॉच, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो इनके रिएजेंट्स आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। गैटरमैन के बाद जो अगली रिएक्शन, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, नाम है उसका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। सो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड है थैलेमाइड। इसको बोलते हैं थैलेमाइड। थैलेमाइड के अंदर आपको डालना है KOH एल्कोहलिक। ये करेगा यहाँ पर एलिमिनेशन और आपके पास बनेगा ये कंपाउंड। देन इसके बीच में होगी अब सब्स्टिट्यूशन RX। जो RX है उसको आप समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं RX, ये बॉन्ड टूटेगा, इसमें बनेगा आपके पास COOO NR प्लस KX। अब ये जो कंपाउंड बना इसकी फर्दर होगी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में HOH। तो फाइनली जो आपके पास आंसर है वो है प्राइमरी अमीन प्लस थैलिक एसिड। अब इस रिएक्शन का बहुत जो ज़्यादा फायदा है वो ये है कि इसके अंदर प्योर प्राइमरी अमीन बनता है विदाउट द कंटेमिनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। सेकेंडरी टर्शरी अमीन नहीं बनता इसके अंदर, सिर्फ प्योर प्राइमरी बनेगा। और इस रिएक्शन की कमी ये है कि इस रिएक्शन से एनिलीन नहीं बनता। तो 2 NCERT की क्वेश्चन भी कवर हो गई। एनिलीन नहीं बनता इससे, क्योंकि अगर आपको एनिलीन बनाना है तो फिर आपको यहाँ पर चाहिए हेलोएरीन, और हेलोएरीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती। नेक्स्ट इसके बाद अब हम चलते हैं अल्फ़ाबेट H के ऊपर। H अल्फ़ाबेट में जो मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन लगती है वो है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। सो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है कि आपके पास अगर एमाइड है, इसके अंदर आपको डालना है ब्रोमीन और KOH। इससे जो फाइनल आपके पास एमाइड से बनना है अमीन, पर उस अमीन में बस ये CO नहीं लिखना आपको, मींस एक कार्बन कम हो जाएगा, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है डिग्रेडेशन। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है। एमाइड से ये बनाएगा अमीन एक कार्बन कम, इसीलिए ये रिएक्शन यूज होती है फॉर डिसेंडिंग द सीरीज। जब आपको कार्बन कम करना है तो पक्का कन्वर्जन के अंदर आपको यूज करनी पड़ेगी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। इसका एक और एग्जांपल करवाता हूँ क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सपोज आपके पास है बेंजामाइड, आपने इसमें डाला ऊपर ब्रोमीन KOH, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज एनिलीन। बस आप ऐसे याद कर लीजिए भाई, बीच वाला CO नहीं लिखना, बाकी सब सेम। अब हॉफमैन ब्रोमेमाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक और रिएक्शन आती है हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस क्या है कि आप RX के बीच में NH3 डाल दीजिए। हेलो एल्केन में आपने अमोनिया डाला एल्कोहल की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक, तो इसका बनेगा आपके पास RNH4 पॉजिटिव X नेगेटिव, सॉल्ट बनेगा। और फिर इसी के अंदर फर्दर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ये आपको देगा RNH2 प्राइमरी मीन प्लस NH4 पॉजिटिव X। अब इस हॉफमैन अमोनोलिसिस के अंदर आप इतना भी दिखाएंगे तो ठीक है, बट ये रिएक्शन फर्दर चलती रहती है और इसके अंदर बनता है R2NH, R3N और फाइनली 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट।
सो प्राइमरी मीन से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से क्वार्टनरी, इसमें मिक्सचर बन जाएगा। अगर आपको मिक्सचर नहीं बनाना तो फिर आपको इसके अंदर कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा ये यूज़ नहीं होती जितनी कि हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, बहुत ही फेमस रिएक्शन, उसका नाम है HVZ। HVZ इज हेल वोलार्ड ज़िलिंस्की। हेल वोलार्ड ज़िलिंस्की क्या है? बेसिकली अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अल्फा हेलोजिनेशन का यहाँ पर देखिए क्या मतलब है। अगर आपके पास है CH3CH2COOH मीन्स प्रोपेनोइक एसिड, आपने इसके बीच में डाला क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो इसने अल्फा पोजीशन का H सब्स्टिट्यूट करना है, आपके पास बनेगा CH3CHClCOOH प्लस HCl। मान लीजिए आपके पास है एसिटिक एसिड, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो अल्फा पोजीशन का H ही बस रिप्लेस होना है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ, हेल वोलार्ड ज़िलिंस्की। नेक्स्ट इसके बाद फिर एल्कोहल फिनोल चैप्टर के अंदर H नाम से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है बेसिकली ये लगता है ऐसे है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करती है, बट रूल एंटी मार्कोनिकोव नहीं है। इसके अंदर प्रोपीन की रिएक्शन विद डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ THF एंड सेकंड स्टेप के अंदर आपको करनी है इसकी ऑक्सीडेशन H2O2OH नेगेटिव। 3 मॉलिक्यूल प्रोपीन की रिएक्शन है, इससे बनेगा क्या? प्रोपेन 1-ol प्लस बोरिक एसिड। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। अदरवाइज अगर आपको प्रोपीन से प्रोपेन 1-ol बनाना है तो आपको पहले इसके अंदर डालना पड़ेगा HBr इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पैरोक्साइड, मींस एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा के आप लेके आएंगे यहाँ पर ब्रोमीन, और फिर उसके अंदर आप डालेंगे KOH एक्वस, तो ये बनेगा। ये क्या फ़ायदा है इसमें? डायरेक्ट प्रोपेन 1-ol बन गया। अदरवाइज प्रोपेन 1-ol इसमें डायरेक्ट इसके अलावा नहीं बन सकता। नेक्स्ट है इसके बाद अब हम चलते हैं लेटर K पे, अल्फ़ाबेट K पे। तो K अल्फ़ाबेट से जो मेरे को लगती है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्कोहल फिनोल चैप्टर के अंदर वो है कोल्ब सिंथेसिस। कोल्ब सिंथेसिस। सो कोल्ब सिंथेसिस रिएक्शन किसकी है? सोडियम फिनॉक्साइड की प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एट 410 केल्विन अंडर 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके अंदर बनता है आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। फाइनली ये देगा आपको सैलिसिलिक एसिड। और एक बार आपने अगर सैलिसिलिक एसिड बना लिया तो आप इससे फर्दर एस्प्रिन, जिसको आप डिस्प्रिन भी कह सकते हैं, वो बना सकते हैं, सेलोल बना सकते हैं आप, जिस एक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बना सकते हैं। 3 इसकी फर्दर एप्लीकेशन वाली रिएक्शंस भी हैं। सो कोल्ब सिंथेसिस फाइनल में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आध बार ऐसा हुआ है कि पेपर में कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस आ गई है और बच्चे उसको मिक्स करके कोल्ब सिंथेसिस के साथ। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है बेसिकली आपके पास RCOONA प्लस वाटर। इसकी प्रेजेंस में आपको करनी है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। सो इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर बनता गया इसमें RR एल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH प्लस हाइड्रोजन।
यानी कि जो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है ये बेसिकली यूज़ होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर आपने यहाँ पर लिया सोडियम एसीटेट तो आपके पास बनेगा यहाँ पर इथेन। अगर आपने यहाँ पर लिया सोडियम सक्सीनेट तो यहाँ पर बनेगा एल्कीन, इथीन। अगर आपने यहाँ पर लिया सोडियम मैलिएट तो फिर यहाँ पर बनेगा एल्काइन। तो ये 3 रिएक्शनें हैं, आप एक याद कर सकते हैं, बट एक याद रखना, सिंथेसिस और इलेक्ट्रोलिसिस दोनों अलग अलग रिएक्शन है। तो यहाँ तक के अल्फ़ाबेट की रिएक्शन हुई, बाकी की रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। थैंक यू।